You are listening to Carwood Tech, and in this lecture we will cover the topic constructor and its types: default, parameterized constructor. अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर 2 में हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया था, क्लास ली थी मार्क्स की, उसके अंदर डाटा मेंबर्स लिए थे, फंक्शंस बनाए थे जिसमें हमने यूज़र से इनपुट ली। उसके बाद एक फ़ंक्शन वॉइड शो का बनाया, जिसमें हमने जो यूज़र की वैल्यू एंटर की हुई थी उसे शो करवा दिया। उसके बाद हम मेन में आए, क्लास का नेम लिखा और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बना दिया एक, और ऑब्जेक्ट के साथ हमने सबसे पहले वॉइड सेट डाटा के फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद हमने शो के फंक्शन को डिस्प्ले करवाया। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में। तो चलें देखते हैं स्लाइड्स, उसके बाद हम कोड करेंगे एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। कंस्ट्रक्टर एक फ़ंक्शन ही होता है, जैसे हमने फ़ंक्शन बनाया है, लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। रिटर्न टाइप जैसे कि वॉइड इंट वगैरह, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और सेकंड पॉइंट, ये ऐसा फंक्शन होता है जिसका नेम, जो क्लास का नेम होता है वही होता है, यानी कि जो भी आपने क्लास का नेम लिखा है वही आपने कंस्ट्रक्टर का नेम लिखना होता है। और आगे इस तरह की, जिस तरह मेन के आगे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं फंक्शन के लिए, इसी तरह ब्रैकेट्स लगा देनी है। मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो रिटर्न टाइप क्या होती है, मतलब वॉइड और इंट, ये होती हैं रिटर्न टाइप्स। और उसके बाद हम ये जो हम कंस्ट्रक्टर है ये हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं कि हमने जो क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स यानी डाटा मेंबर्स लिए हैं उनको इनिशियलाइज़ कर सकें। यहाँ पे हमारा है इसका सिंटैक्स, मतलब हम कंस्ट्रक्टर को कैसे लिख सकते हैं अपने कोड के अंदर। ये देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले कि कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने कोई एक क्लास बना ली है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पब्लिक का कीवर्ड लिखना था। याद रखें, जो भी हमने फंक्शन बनाना होता है क्लास के अंदर उससे हमेशा पब्लिक ही रखना होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, डिसकंस्ट्रक्टर हो, या कोई भी सिंपल फंक्शन हो, उसे हमने पब्लिक बनाना होता है। यहाँ पे मैंने ये देखें खबर, ये मैंने एक क्लास ली है, उसके बाद क्लास के अंदर यहाँ पे पब्लिक लिखना है, मैंने बताया आपको, और यहाँ पे लिखना है क्लास का नेम, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी है। और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमने कोई भी परफॉर्म करवाना है, कि हमने मतलब ऊपर डाटा मेंबर्स लिए हैं उनको इनिशियलाइज़ करवाना है। इनिशियलाइज़ का मतलब कि हम उस डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे असाइन कर देंगे। और मेन में उस तरह कैसे कॉल होता है, मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन की एक ऐसी टाइप है जिसे मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब मेन में, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन 3 टाइप्स होती हैं। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज्ड होता है, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। और ये है हमारा आज का टास्क हम करेंगे, और इसी की मदद से इसी को देखते हुए हमारा टास्क होगा आज डिफ़ॉल्ट भी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसी प्रोग्राम पे हम सीखेंगे। चलें अब हम अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम कंस्ट्रक्टर और इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोग्राम है, उन्होंने बताया कि राइट अ प्रोग्राम विद क्लास नेम, के एक प्रोग्राम बनाना है आपने जिसका नेम होगा, जिसकी क्लास का नेम होगा कैलकुलेटर, और उनके डाटा मेंबर्स को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज़ किया जाएगा, यानी उनको वैल्यू असाइन की जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक फ़ंक्शन बनाना है जो वो वैल्यूज़ असाइन की गई हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डाटा मेंबर्स को, उनको डिस्प्ले करवा सके। तो ये देखिए, हमने हेडर फाइल ये सब एंटर कर दिया, क्लास हमने कैलकुलेटर ले ली है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई हम अपना मतलब कि डाटा मेंबर लेते हैं, इंट एक, 2 हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं, और अब हम
मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर बना रहे हो या कोई भी फंक्शन बना रहे हो तो उन्हें सबसे पहले पब्लिक बनाना होता है। जो कंस्ट्रक्टर को मैंने आपको कीवर्ड बताया था, बिल्कुल सेम क्लास का नेम होता है कैलकुलेटर। ये राउंड ब्रैकेट्स लगा देनी होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ इसके अंदर हमने जो भी मतलब यहाँ पे डाटा मेंबर्स लिए हैं, इनको हम कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। यानी कि हमने डाटा मेंबर ए लिया था तो उसको मैं फ़र्स्ट वैल्यू को ये एक असाइन कर देता हूँ, मीन के 10 असाइन कर देता हूँ। और सेकंड हमारे वेरिएबल है उसको मैं कर देता हूँ 15। और जैसे कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिनकी वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करवा दिया है। और जो हमारा सेकंड है, एक वो कह रहे हैं कि एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लो कि वो ये जो हमने वैल्यूज़ असाइन किए हैं डाटा मेंबर्स को, उनको डिस्प्ले करवा सकें। ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और अब हम फंक्शन बनाने लगे हैं, एक वॉइड डिस्प्ले का बना लेते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही है ये डिस्प्ले का फंक्शन। इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये देखें, इधर मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिख दिए जिसमें मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ ए हमने प्रिंट करवानी है, यानी जो हमने यहाँ पे असाइन की है यहाँ पे ए प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी डाटा मेंबर की बी। ये देखें, हमारी जो ऊपर रिक्वायरमेंट दी हुई थी प्रोग्राम में वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम मेन में आ जाते हैं। आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है। ये वैल्यूज़ बैकएंड पे कंपाइलर डाटा मेंबर्स को असाइन कर देगा और उसके बाद ये वैल्यूज़ प्रिंट करवाएगा। इसके लिए हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैलकू obj1 बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली। अब हम इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करवाना चाहते हैं हमारी कंसोल पे, जैसे कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है देन मेक अ फंक्शन टू डिस्प्ले दैम। हमने फंक्शन बनाया, उसे बाद में कॉल भी तो करना होता है। इसे कॉल करने का मैंने सिंटैक्स पिछली वीडियो में बताया है। obj, ये ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं obj1 और डॉट लगाते हैं। हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है तो सिंपली इधर कॉल कर लेते हैं सेमीकोलन लगा के। ये देखें, हमारा प्रोग्राम टास्क के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। तो ये देखें, हमने जो भी एंटर किया था यहाँ पे वैल्यू, ये कंपाइलर ने बैकएंड पे उसमें स्टोर कर दी है। तो हमने यहाँ पे देखें ये सी आउट करवाया, ए को 10 की वैल्यू हमने दी, यहाँ पे बी को हमने 15 को दिया, तो वो डिस्प्ले करवा रहा है। अब हम बात करते हैं जो है हमारा इसी प्रोग्राम को लेके, ये हमारा बेसिकली आप इसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं। ये हम टाइप्स भी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। अब हम चाहते हैं कि इसको पैरामीटराइज्ड, सेकंड जो हमारी है टाइप वो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर की है। पैरामीटर का मतलब आपको वैसे ही शो हो रहा है। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे देखें पैरामीटराइज्ड। जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर यानी कि पैरामीटर हम ऐड करते हैं कोई भी जो हमारा डाटा मेंबर्स की रिटर्न टाइप है इंट की, तो हम यहाँ पे इंट ही लेंगे ताकि हम उनको वैल्यूज़ असाइन कर सकें बाय आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे मैं ए बी लिया हुआ है तो यहाँ पे मैं एक्स वाई ले लेता हूँ वेरिएबल्स, दूसरा लेता हूँ मैं वाई, और इनको पैरामीटर्स दिए हैं इनको इनके बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, बी को वाई को इक्वल कर देते हैं और उसके बाद हम इनको डिस्प्ले करवा देते हैं। और यहाँ पे तो हमने वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई थी और उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाया था।
और इधर हम जब हम पैरामीटराइज बनाते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसको वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं। वैल्यूज़ हैं तो इंट में वैल्यूज़ मैं दे देता हूँ, एक 100 की दे देता हूँ और दूसरी 120 की दे देता हूँ। कोई भी वैल्यू दे ली हमने, उनके मुताबिक कर रहे हैं। तो ये देखें, अब हम इसको रन करते हैं। हमने वैल्यूज़ क्या असाइन की थी आर्गुमेंट्स में, 100 और 120। तो ये देखें हमारी कंसोल पे प्रिंट हो गई हैं, द वैल्यू ऑफ ए 100 और द वैल्यू ऑफ बी 120। ये थे हमारे कंस्ट्रक्टर टाइप्स, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। और आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, और आप लेक्चर लिसन करते हैं तो आप वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं, W स्कूल। और यहाँ पे देखें C++ में सब दिया हुआ है। यहाँ पे हम ओप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था कंस्ट्रक्टर्स का। आप यहाँ से हेल्प जाके ले सकते हैं। ये देखें कोड भी पढ़े हैं और सिंटैक्स भी पढ़ा है। और देखें यार, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अगर कोई भी मसला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।